ए शरण गुरु की लीजे। दे परिक्रमा शीस नवाओ, दे परिक्रमा शीस नवाओ, अष्टांग प्रणाम करीजे। मन रे शरण गुरु की लीजे। तो मन है नहीं है, मन आपके मनमुखी चलना चाहता है। ये कहता है पूजा पाठ भी मैं मेरे हिसाब कर लूँगा, राम का नाम तो लेना ही है, तो राम का नाम सीधा ही ले लें, क्या जरूरत है किसी गुरु से पास जाना, या किसी को शीश निभाना, या किसी को प्रणाम करना, या किसी के सामने। ये भी तो गुलामी है। मन कहता है गुलामी करने की क्या जरूरत है, राम का नाम लेना है, राम का नाम ले लेंगे सीधा, राम राम रट लें, बात खत्म है। लेकिन मन जो कुछ भी करेगा वो सारा का सारा उलझन है। मन ध्यान भी करेगा तो वो भी गड़बड़ है, मन पूजा भी करेगा तो ही गड़बड़ है, मन पाठ भी करेगा तो ही गड़बड़ है। मन जो कुछ करेगा उसमें अहंकार और मजबूत करेगा, अहंकार कम नहीं होगा, अहंकार बढ़ जाएगा। मनमुखी दान करता है तो यह नहीं कि दान का फल नहीं बनता, फल तो बनता है दान का भी, लेकिन उसका अहंकार बढ़ जाता है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो पूरा फल नष्ट हो जाता है। अहंकारी आदमी का कुछ भी किया हुआ कर्म क्यों कर ले, कितना बड़ा वो कर ले, सेवा कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, भला कर ले, अगर और उसने अहम किया, अहंकार किया, तो वो सारा का सारा खत्म है। और अब जो मनमुखी होता है उसका अहंकार तो मिटता नहीं है। इसलिए गुरु जरूरी होते हैं। अगर अहंकार मिट जाए तो फिर बात खत्म है। अहंकार अगर बिना गुरु के कोई अहंकार मिटा सकता है तो ना बनाए गुरु, कोई जरूरत नहीं। पर बिना गुरु के अहंकार नहीं मिटता, सारो मोटी बात है। इसलिए शरण लेनी पड़ती है। दे परिक्रमा शीस निभाओ, शीस निभाओ परिक्रमा करके, साष्टांग प्रणाम कीजिए। गुरु को प्रणाम साष्टांग करना चाहिए। साष्टांग का मतलब समझते हो? कौन समझा? साष्टांग का मतलब है शरीर के 8 अंग धरती पे लगना चाहिए जब प्रणाम करो तो। हाँ ठीक है ना, 8 अंग धरती पे लगना चाहिए। लोगों को तो नीचे शरीर नहीं झुकता, हाथ ही गोड्डा से नीचे नहीं जाते, वो प्रणाम नहीं होता। हाँ नीचे बैठ के 8 अंग किसा किसा लग गया जब प्रणाम, गुरु को प्रणाम करें। हाँ तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कितने हो गए? 4। हाँ एक शीश हो गया, कितने हो गए? 5 और बोल आगे, बोल फिर बोल आगे। पैर तो बोल ही दिया, 2 पैर, 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, 1 शीश हो गया, 5 हो गया, और 2 आंखें के धरती पर लग गया, सिर लगता है, सिर्फ शीश में सब कुछ आ जाता है, नाक आंख की बात नहीं है। शीश रख दिया तो सारा कुछ हो गया। आप जब शीश रख दियो तो नाक आंख नहरा बचेगा। हाँ छाती तो छाती लगनी चाहिए नीचे। हाँ जी, 2 पैर, 2 गोड्डा, ठीक है ना, 4, 2 हाथ, 6, 1 सिर और 1 छाती, 8 हिस्सा लगता है। 8 धरती पर नहीं लग जाए जब प्रणाम करे तब उसको साष्टांग प्रणाम बोला है, ठीक है ना। ये आदमी के लिए विषय। कुछ लोग भेदभाव कर देते हैं, हालांकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अधिकार दोनों का बराबरी होता है, पर कुछ लोग भेदभाव कर देते हैं। जहाँ कुछ लोग अपने अपने विचार हैं, उनको वो कहते हैं स्त्रियों को सिर्फ वो मुंदा गोडा करके बैठ करके शीश गोडा और सिर नीचे लागना चाहिए बैठ के, नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन अष्टांग सब जगह पर अष्टांग प्रणाम ही लिखा हुआ है। दंडवत प्रणाम और अष्टांग की बात है, सारे जगह शास्त्रों में लिखा हुआ अष्टांग प्रणाम ही लिखा हुआ है। और अष्टांग प्रणाम लिखा हुआ है तो फिर कोई भी हो सबके लिए बराबर ही है। सबको भक्ति बराबर चाहिए, सबको भक्ति चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको कल्याण चाहिए। अगर कल्याण चाहिए तो सबको काम करना पड़ेगा। स्कूल में जाए,
स्कूल में जब जाते हो तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई नहीं होती कि एक ही होती है? एक ही होती है ना। मास्टर सबको एक से ही तो पढ़ाएगा, एक सी फीस है, एक जैसी किताब है। जो प्रश्न लड़के से पूछा था वो लड़की का है, जो नियम स्कूल का लड़के के लिए वो लड़की के लिए भी है। होता है कि नहीं होता? सारी चीज़ें एक बात नहीं होती है। कर लेकिन धर्म के मामले में आकर के 100 बातें बनाएंगे। इसको पैर छूना चाहिए, इसको पैर नहीं छूना चाहिए, न मर तो टेकना चाहिए ना टेकना चाहिए। 100 बातें करते हैं। लुगाई ने मंदिर में बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। ये फिर 100 बातें क्यों बनाते हैं? ये सारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। हाँ, जब अधिकार सबको बराबर है तो मंदिर में भी अधिकार है। लेकिन शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अगर अशुद्ध आदमी है तो उसको भी नहीं अंदर मंदिर में जाना चाहिए। स्त्री है तो उसको भी नहीं जाना चाहिए। कि टाबरा ने सागे ले लिया, इन्हें लाल पड़ गया, न सेडो लट पे उकरा है, इन्हें माँ सारो भी हाथों पूछते हैं, भी हाथों मंदिर में लगा देते हैं, वो पूजा में लगा देते हैं। वो वर्जित है। बच्चों को लेकर के मंदिर में बढ़ना इसलिए वर्जित है कि बच्चा कभी शुद्ध नहीं होता, बच्चा अशुद्ध होता है। इसलिए बच्चे को दूर से प्रणाम करना चाहिए और बच्चे के हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जहाँ शुद्धि करे उस शुद्धिकरण रखे उसका। तो जो मना किया गया है वो अशुद्धि की वजह से किया गया है। वो स्त्री और पुरुष और छोटे मोटे बड़े के भेद से नहीं किया गया। और भेदभाव से करता है तो वो मूर्ख है, अज्ञान है। ठीक है। मन रे सर हाँ, क्यों नहीं? वह तो चाटा बोकरे करो मुँह, क्यों नहीं होता? बच्चा कभी शुद्ध होता ही नहीं है। कथावाचक को कह तो ऊपर बिठा ले, में मुँह चाट लिया कर, नहीं होता। तो बच्चा कभी भी शुद्ध नहीं होता। बच्चे को शुद्ध करना पड़ता है, इसलिए संस्कार किए जाते हैं। नामकरण संस्कार होता है, ठीक है ना, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। सारे संस्कार करने के बाद फिर बच्चा शुद्ध होता है। बच्चा कभी शुद्ध नहीं होता। जो कथावाचक कहता है बच्चा शुद्ध ही होता है, वो बकवास कर रहा है। कैसे शुद्ध हो गया वो? मन रे शरण गुरु की लीजे, मन रे शरण गुरु की लीजे। दे परिक्रमा शीस नवाओ, दे परिक्रमा शीस नवाओ, साष्टांग प्रणाम करीजे। मन रे शरण गुरु की लीजे। 4 धाम और 68 तीर्थ गुरु चरणों में कीजे। 4 धाम और 68 तीर्थ गुरु चरणों में कीजे। चरण धोए चरणामृत पीजे, चरण धोए चरणामृत पीजे। अमर गो जुग जीजे। मन रे शरण गुरु की लीजे। चारों के चारों धाम और 68 तीर्थ है। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में होते। सारे धाम सारे तीर्थ गुरु के चरणों में होते हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। कबीर साहब भी कहते हैं सदगुरु को मिलने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं रहती जो गुरु के शरण में चला जाता है। चरण धोए अमृत पीजे। सबसे बड़ा अमृत उनके चरणों का है। जुगों जुग जीजे, अमर हो जाता है, युगों युगों से जीता है। और सदगुरु के शरण में जाने के बाद सत्य का जिसको ज्ञान हो गया, सत्य के रास्ते पर जो चल दिया, जिसके जीवन में सत्य आ गया हो, उसका तो बेड़ा पार है। नहीं तो बेड़ो पार है, इन्हें तो गठे भी फिर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच्चे मन से कोई सदगुरु की शरण में चला जाए, सिर्फ गए, नाम दान लिया, कान फुकाया, गुरु की आज्ञा का कोई पालन नहीं, ना जपना, ना पूजा करना, ना नियम रखना, बस एक अभिमान है। पहले तो अभिमान थे ही, एक अभिमान और बना लिया कि मैं तो गुरु बना लिया, तो वो तो डूबेगा। गुरु अभिमान बनाने के लिए नहीं होता।
जो गुरु ने आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए, उसका नियम निभाना चाहिए। नियम नहीं निभाते तो हम गुरु के भी दोषी हो जाते हैं। इसलिए जब तक समझ बूझ अकल ना हो तो गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। अगर बना रहे हो तो पूरा नियम पालन कर लो, तो उसका नियम पालन करो। जब तक कोई स्कूल में बच्चा ना लगे, स्कूल में बच्चा जब तक दाखिला ना ले तब तक स्कूल का कोई नियम उस पर लागू नहीं होता, ना वो स्कूल का अपराधी होता है। क्योंकि ना तो नियम लागू है ना उसका अपराधी है। वो स्कूल जाओ ना जाओ, पढ़ो ना पढ़ो, स्कूल वालों का क्या फिर मतलब है, कोई नहीं। अब स्कूल में दाखिला ले लिया, नाम दाखिला करा दिया, अब वो स्कूल जाता नहीं है और पढ़ाई करता नहीं है, अब तो उस पर वो अपराधी हो गया, दोषी हो गया। अब दोषी हो गया, अब उसको दंड मिलेगा, डांट भी मिलेगी, नहीं पड़ेगी, नियम रखना पड़ेगा। जहाँ फिर जाना नहीं था तो फिर दाखिला ही क्यों लिया, जाते ही ना, बात ही खत्म नहीं। दाखिला भी ले लिया और स्कूल भी जाना नहीं है, तो जानबूझ के उल्टा कर्म किया ना। अब गुरु की आज्ञा का पालन भी करना नहीं है, सिमरण भी करना नहीं है, ध्यान भी करना नहीं है, नियम पर ही भी रहना नहीं है, और फिर गुरु बना लो तो गुरु का दोषी हो जाता है। वो गुरु के पास जाए तो पहले इससे समझ लेना चाहिए, अच्छे समझ लेना चाहिए गुरु क्यों धारण किया जाता है और गुरु को क्या सौंपा जाता है। गुरु को अगर धारण किया जाता है अपने जीवन के कल्याण के लिए, गुरु की दक्षिणा में तन मन धन अर्पण, अगर इतना करने की हिम्मत हो, अपने तन मन धन तीनों चीज़ अर्पण करने की हिम्मत हो गुरु को, तो गुरु बनाए। अगर हिम्मत ना है तो फिर ना बनावे। कम से कम सच्चे भाव से अपने आप को गुरु के हवाले कर देना चाहिए। अगर इतना सचमुच ही कर दे तो फिर उसका बेड़ा पार है, उसको नाम जपना ही नहीं पड़ेगा, बिना जपे ही काम हो जाएगा उसका। पर वो कर ही नहीं पाता। कह भले दे, मुँह से भले कह दे, मुँह से कह भी देगा गुरुजी थारो सारो की थारो ही है, गुरुजी जाने। गुरुजी कहते हैं सोने वाले मोर पैर रखे नहीं,